इबादत शुरू करें और अपनी इबादत को जारी रखें। परमेश्वर का कलाम कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। प्रार्थना करें। धन्यवादित है पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस मुबारक वक्त के लिए जो हमारी जिंदगियों में आया। हम प्रभु दुख भोग सप्ताह के दूसरे दिन में इस शाम के वक्त में तेरी आराधना करने के लिए एकत्रित होने पाए, और प्रभु हमने तेरी करुणा को इस वक्त में रिसीव किया। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि तू जिंदगी बख्शने वाला खुदा है, हमसे प्यार करने वाला खुदा है, हमें माफ़ करने वाला खुदा है, और हमें अपने निकट आने को निरंतर अपने पास बुलाने को तैयार रहता है। पिता परमेश्वर, इस वक्त में मैं तमाम तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित कर देना चाहता हूँ, जो इस वक्त तेरे भवन में मौजूद हैं, और पिता परमेश्वर तेरे चरणों में उपस्थित हैं। अपनी आराधना को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आराधना, हम सब की आराधना तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। हमारी प्रार्थनाएं, सबकी प्रार्थनाएं तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे, और प्रभु हम बड़े सच्चाई के साथ, रूह के साथ तेरी तमजीद करने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि तूने प्रभु हमें यह अवसर दिया कि हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में प्रभु ये शाम का वक्त बिताएं। इसलिए हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आकर ठहरे, ताकि हम आत्मा में प्रभु तेरी परस्तिश करें, तेरा जलाल जाहिर करें। इसलिए हे पिता, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमें संचालित करें, हमारी एकाग्रता को भंग न होने दें, हमारे ध्यान को भटकने न दें। वरन पिता परमेश्वर, इस खिदमत को जो हम पर फर्ज है कबूल फरमाए, और पिता परमेश्वर हमें आशीष में बनाए। सारा आदर, सम्मान, महिमा, गौरव सब कुछ तुझे अर्पण करते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे, खड़े होकर एक गीत गाएंगे प्रभु की तमजीद करते हुए। गीत का नंबर है गीत नंबर 83, गीत नंबर 83, 83 नंबर गीत। अब तारीफ खुदावंद को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमदाद नजात के वारिस हो। अब हो तारीफ खुदावन को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदम जात नजात के वारिस हो। मुबारक नाम हो
मुबारक नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है सब पर आलीशान, नजात का है बलसान, है बाप की गोद में सरफराज, सात कुल फिरिश्तगान। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। शाफियो मुंजी दोस्त अजीज, जो बर्राता पस्ता, नजात का चश्मा तुझसे है, और रास्ती बाकमाल। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। नाम उसका है अजीब मुशीर, सलामती का शान, खुदाया कादिर सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ऐ मोमिनीन खुश होके गाओ, तारीफ और हम करो, अपने जलाली बादशाह को, आसमानी राग सुनाओ। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। हम सब लोग इसी तरह से खड़े रहेंगे और अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। आइए हम सब लोग अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलीशा से कि वो प्रार्थना करें। आके एलीशा, सौरभ।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अतिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे राजा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें बख्शा कि एक बार फिर परमेश्वर हम एकत्रित होकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके। परमेश्वर ये टाइम आपने अपॉइंट किया परमेश्वर कि हम इकट्ठा होकर परमेश्वर धन्यवाद दे सके, एक साथ मंडली में बैठकर परमेश्वर तेरे नाम को परमेश्वर भजन गा सके परमेश्वर, और परमेश्वर आपके वचन को परमेश्वर हम सीखेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो आज यहाँ मौजूद है परमेश्वर, जो आपकी उपस्थिति में परमेश्वर अपने आप को लेकर आए हैं परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी प्रेजेंस से तृप्त होना चाहते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आपकी प्रेजेंस आज हम सबको परमेश्वर जो यहाँ बैठे हैं और जो आ रहे हैं परमेश्वर उनको छू ले परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इस भवन में जुम्बिश करने वाला बन सके परमेश्वर। मैं हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की वक्ता के लिए भी परमेश्वर, जो परमेश्वर वचन रखती परमेश्वर। मैं स्तुति को भी परमेश्वर आपके हाथों में देती परमेश्वर। आप अपनी पवित्र आत्मा से उसे भर दे परमेश्वर। जो भी वचन परमेश्वर वो आपके हुजूरी में लेके आती है परमेश्वर, आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा में भर कर परमेश्वर देने वाली बन सके, और परमेश्वर हम उसको ग्रहण करके अपने जीवनों में कार्य करने वाले बन सके परमेश्वर। वो वचन हमारी आत्मा को तृप्त करके परमेश्वर हमें उन्नति देने वाला वचन बन सके परमेश्वर। मैं परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ अपने चर्च के हर एक विंग के लिए, हर एक जन के लिए परमेश्वर, जो वॉलेंट्री उसमें परमेश्वर सम्मिलित होते हैं परमेश्वर। हमारे चर्च को भी और उन्नति दीजिए, हर एक विंग में उन्नति दीजिए, हर एक परमेश्वर व्यक्ति में परमेश्वर हम वो चेंज ला सके परमेश्वर कि हम एक चर्च के रूप में परमेश्वर और बहुतायत से प्रोग्रेस कर सके परमेश्वर। मैं अपने पासवान के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने डीएस साहब के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आपकी अगुवाई परमेश्वर जैसे वो हमें लेके चलते हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर उन्हें और भरपूरी से इस्तेमाल करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की लीडिंग में परमेश्वर इस चर्च को परमेश्वर और उत्थान की ओर लेके जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी एरियाज उनके कंट्रोल में आते हैं परमेश्वर वो बढ़ोतरी की ओर हो परमेश्वर। जो भी उनके अंडर परमेश्वर काम करते हैं परमेश्वर सबके साथ हो ये परमेश्वर, आत्मा की लीडिंग में परमेश्वर वो सबको परमेश्वर लेके चलने वाले बन सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अपने चर्च के बुजुर्गों के लिए परमेश्वर, हमारे चर्च के बुजुर्गों के साथ हो ये परमेश्वर। वो हमारे चर्च के स्तंभ है, पिलर है परमेश्वर। आप उनको परमेश्वर हमारे बीच में बनाए रखें, अच्छी हेल्थ और तंदुरुस्ती दीजिए हमारे चर्च के नौजवानों के लिए, हमारे चर्च की फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए परमेश्वर। सबके ऊपर आपका आशीष का हाथ हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने देव परमेश्वर स्टेट परमेश्वर उत्तराखंड के लिए, अपनी सिटी देहरादून के लिए परमेश्वर आपका रिवाइवल हो। आपके लोगों को परमेश्वर हम आप इस्तेमाल करिए कि हम लोगों को परमेश्वर आपके लिए आत्माओं को बचा सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अपने देश भारत के लिए परमेश्वर, आप हमारे देश के साथ होइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बार फिर परमेश्वर हम सबकी आत्मिक उन्नति के लिए, रिवाइवल के लिए परमेश्वर। केवल संसारिक भोजन काफ़ी नहीं है, संसारिक चीज़ें काफ़ी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आत्मा में उन्नति होना ज़रूरी है, आत्मिक में परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ना ज़रूरी है। मैं प्रार्थना करती हूँ हम सबको उस रूहानियत से भरिए परमेश्वर कि हम आपकी प्रेजेंस में और बहुतायत से आगे बढ़ने वाले बन सके आपके लिए परमेश्वर। हमारी आत्मा हमेशा परमेश्वर प्यासी होने वाली बन सके, आपके कलाम के लिए परमेश्वर हम हमेशा भूखे होने वाले बन सके परमेश्वर। और परमेश्वर हम तेरी खोज में निरंतर लगे रहे, हमारे स्वभावों को, हमारे परमेश्वर चाल चलन को बदल दीजिए परमेश्वर। हमारे जीवनों में परमेश्वर आप परमेश्वर बदलाव लेके आइए। हमसे कोई भूल चूक होती है परमेश्वर आप हमें सिखाइए परमेश्वर कि हम उन चीज़ों से जो हम आपके पसंद की नहीं है परमेश्वर दूर रह सके। हम अपने चर्च को आपके हाथों में सौंपते, आपकी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, आज के पूरे प्रेयर टाइम को आपके हाथों में सौंपते, और यही प्रार्थना करते केवल और केवल आपकी लीडिंग में ये सब कुछ होने वाला बन सके परमेश्वर। अपने चर्च को आज की पूरी प्रेयर को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रेयर को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमारी आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। थैंक यू अलीशा।
आइए हम सब लोग अपने स्थान पे एक बार फिर से खड़े होंगे और बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक नंबर 24, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 24, और हम इसको रिस्पॉन्सिवली पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ स्तुति के योग्य है। पेज नंबर 478, 478 पेज नंबर पे गीत की किताब में से परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ स्तुति के योग्य है। हे सारी पृथ्वी के लोग, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग देख पड़ता है। वह अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हथीले अपने सिर न उठाएं। वही है जो हमको जीता रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं वर्णन करूंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। साथ साथ पढ़े। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। As we continue to stand, please stand with me. Gospel according to St. Matthew chapter 21, verses 28 to 32. हम सब खड़े रहकर पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को एक साथ अपने मन में पढ़ेंगे। मैं आपके लिए रीड करता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 28 आयत से लेकर 32 आयत तक। दो पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष है। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him
obey heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. समाज मेहरबानी से बैठ जाए। अजीजों, हम लोग कल के दिन भी 5:30 बजे तीसरे दिन की इबादत में इकट्ठा होंगे। शाम 5:30 बजे से मैं आप सबको इस इबादत के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए और प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पाएं, अपनी आराधना के जरिए आशीष पाएं। हम बैठे बैठे एक गीत गाएंगे, गीत की किताब में से गीत नंबर 686। गीत नंबर 686, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें। इससे पहले कि प्रभु की बेटी स्तुति प्रचार करें, हम लोग ये गीत गाकर प्रभु की महिमा करें, आराधना करें और अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। गीत नंबर 686, परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। कोई हमारा है परम पिता। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे कसूर। परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। काले से दूध कलाम का दिया और दिया हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो
पिता का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब उसकी हुजूरी में बैठे हैं और इस वक्त हमारे पास मौका है कि हम प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पाएं। मैं बुलाना चाहता हूँ आज के वचन के लिए प्रभु की बेटी स्तुति को कि वो प्रभु के वचन को प्रचारें और सबके जीवन को आशीष में बनाएं। परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य नाम सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसका कलाम आप सबके बीच बांट पाऊँ। और सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक हमारे पास्टर जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जिन्होंने मुझे इतना लायक समझा कि मैं आपके समक्ष परमेश्वर का वचन प्रचार कर पाऊँ। थैंक यू भाई साहब, हमेशा मोटिवेट करने के लिए। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस खूबसूरत से भवन के लिए परमेश्वर कि हम प्रतिदिन हम यहाँ आए हैं परमेश्वर पिता, आएंगे परमेश्वर पिता, जो ये 7 दिनों तक परमेश्वर आप हम आपसे बातचीत करेंगे। होने दीजिएगा वो बातचीत हम अपने पूरे साल भर, हर दिन, हर क्षण अपने जीवन में उसको अप्लाई करें पिता परमेश्वर। ये 7 दिनों को सिर्फ 7 दिनों में खोलकर बंद ना कर दे पिता परमेश्वर, परंतु एक एक वचन जो यहाँ पे खड़े व्यक्ति के मुख से निकलता है, होने दीजिएगा वो हमसे एक डायरेक्ट कांटेक्ट के रूप में बात करने वाला हो सके। आज के भी इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दीजिएगा परमेश्वर आज का वचन हमसे बोले और बातचीत करे। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है पर्सोना, जिसका मतलब है एक मास्क। आज का वचन भी एक ऐसे पोशाक के बारे में बात करता है जो दोगलेपन के बारे में बात करता है, डबल फेस्ड के बारे में बात करता है। एक दिन एक पिता ने अपने 2 बेटों से बात करी और बातें करते हुए उसने अपने पहले बेटे से कहा, जॉन, कल रात बहुत तेज हवा चली थी और पूरे आंगन में पत्तियां फैल चुकी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको कूड़ेदान में डाल के उसको पैक कर रखने की? जॉन ने कहा, अरे पिताजी, मेरे पास पत्ते तोड़ने का और पत्ते बटोरने का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे को अपना एक मॉडल कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा और मैं कर दूंगा, पर मेरा जवाब अभी के लिए ना है। पिता मुड़े और कमरे के बाहर निकल कर गए और उन्होंने विलियम की तलाश करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने दूसरे बेटे विलियम को देखा कि वो टीवी देख रहा था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, विलियम, आंगन में बहुत सारी पत्तियां हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे इनको इकट्ठा करने में, इनको एक बैग में रखने के लिए, ताकि आंगन थोड़ा साफ दिखे? विलियम ने बोला, जी हाँ पिता, मैं आता हूँ। पिताजी ने कहा, अरे वाह, थैंक यू सो मच कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अपने पिता के जाने के बाद जॉन सोचने लगा, जो पहला पुत्र था, उसने सोचा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा क्या था। शायद उन्होंने कहा था कि मैं उनकी मदद कर दूं आंगन को साफ करने के लिए। उसने विचार करा, उसने सोचा मैंने मना तो कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं ये अपना जो ये मेरा प्लान है, जो ये मेरा प्लेन बनाना है, मुझे जो ये मॉडल तैयार करना है, इसको मैं बाद में कर लूंगा, परंतु मैं अपने पिता का थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। वो गया और वहां आंगन में जाकर पत्तियां बटोरने लगा। जब पिताजी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि जॉन जो है पत्तियां बटोर रहा था। वो उसके पास गया, उन्होंने कहा, विलियम कहाँ है? दूसरा बेटा जो उनका विलियम था, उन्होंने पूछा, कहाँ है? जॉन ने बोला, मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट उसको टीवी देखते हुए देखा था। पिता गए, अंदर देखा तो ही वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि दूसरे बेटे ने बोला था कि हाँ जी पिताजी, मैं बिल्कुल अपना काम कर दूंगा, आप निश्चिंत चले जाइए। पिता को बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पे हम में से कितने लोग माता पिता बैठे हैं, बहुत बैठे हैं। कोई एक पुत्री का बेटा माता पिता है, कोई 2 बच्चों का माता पिता है। जब हम अपने बच्चों को काम करने के लिए कहते हैं, कुछ भी काम करने के लिए कहते हैं, तो जब वो हमें मना कर देते हैं, हमें शायद बहुत बुरा लगता होगा।
है ना? लगता है कि नहीं लगता है कि मेरे बेटे ने मना कर दिया, ये कैसे? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हम जो वचन में हमने पढ़ा वो परमेश्वर पे बीती थी। ये जो हमने स्टोरी पढ़ी ये हम पे और मुझ पे एक आम रूप से एक माता पिता के ऊपर है कि आपके बच्चे ने मना कर दिया काम करने के लिए, आपको बहुत बुरा लगा, पर ये हमारी बीती थी। अगर हम परमेश्वर के नज़रिए से देखें और जानें कि परमेश्वर को कितना बुरा लगा होगा जब वहाँ पे जो दृष्टांत में परमेश्वर यीशु मसीह ने जब बात करी उसमें पहले पुत्र और दूसरे पुत्र ने क्या दिखाया। एक ने डिसोबीडियंस का एग्जाम्पल दिया और एक ने ओबीडियंस का एग्जाम्पल दिया। इस कहानी में जो हमने पढ़ी वो हमारे जीवन को पूर्ण रीति से दर्शाती है। एक पिता अपने बेटे को अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए कहता है। एक बेटा कहता है कि वह ऐसा करेगा लेकिन बाद में मुकर जाता है और फिर बाद में अपना मन बदल भी देता है। पिता के कहने के मुताबिक काम करने चला जाता है। दूसरा बेटा तुरंत अपने पिता को हामी भरता है पर बिल्कुल भी काम करने नहीं जाता। दोनों बेटों में से आपको क्या लगता है किसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया? पहले बेटे ने या दूसरे बेटे ने? पहले बेटे ने अपने मन को जांचा, पहले ना किया परंतु अपने मन को जांचा और अपने मन को बदल कर वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चला गया। इस का बैकग्राउंड अगर हम देखें वो पाया जाता है मत्ती 21वें अध्याय में उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक, जहां यीशु के अधिकार का ऊपर प्रश्न उठाया गया था। इस दृष्टांत में हम ये पाते हैं कि यीशु मुख्य पुजारियों और बुजुर्गों को संबोधित कर रहे हैं और जो उसके अधिकार पर प्रश्न उठाते हैं, जिसके द्वारा वह उपदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा था और अपनी चमत्कार कर रहा था। नेता क्रोधित थे, वो बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड थे कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे आ सकता है, क्योंकि यीशु उनके पापपूर्ण कार्य और झूठी शिक्षाओं को उजागर कर रहा था। यीशु को पता था कि वे उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसलिए उसने सीधा उत्तर देने के बजाय उसने क्या किया? उसने इस दृष्टांत का इस्तेमाल किया। इस दृष्टांत में 4 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, 4 पात्र पाए जाते हैं, जो है पहला पुत्रों का पिता, जो है हमारा परमेश्वर पिता, जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी अथॉरिटीज है, पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो बारी किसकी है? वो दाग की बारी उसकी है, उस पिता की है। वो जो चाहे उसमें कर सकता है। यशाया 5 उसका 7वां अध्याय बताता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी है। किसकी है? सेनाओं के यहोवा की। जैसे हमारे घर में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है और उस हेड ऑफ द फैमिली के पास सारी अथॉरिटीज होती है। वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एंड यू आर बाउंड टू आंसर दैट हेड ऑफ द फैमिली। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर पिता, जो ये पिता था, उसके पास थी कि अपने बेटों को उसकी इच्छा का पालन करना था। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो उसकी अथॉरिटी थी कि अपने बच्चों को वो बताए कि उसको मेरी आज्ञा का पालन करना है। जैसे कि हमारे घर में भी होता है कि हम अपने बुजुर्गों का क्या करते हैं? पालन करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं। मत्ती उसके 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत हमें बताती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। पर यीशु मसीह अपने पिता से कहता है कि पर मेरी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। दूसरा कैरेक्टर, जो दूसरा पात्र इसमें पाया जाता है, वो है पुत्र। एक पुत्र जो डिसोबीडियंट है और दूसरा पुत्र जो ओबीडियंट है, आज्ञाकारी, और एक अनाज्ञाकारी पुत्र। और दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की ये एक राइट है, उनको एक राइट है, एक अथॉरिटी, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने पिता का आदर करें। हम सब बच्चे अपने माता पिताओं के साथ रहते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें। तीसरा कैरेक्टर जो इसमें पाया जाता है वो है वाइनयार्ड, द पीपल ऑफ गॉड, जो उस दाग की बारी में जितने लोग पाए जाते हैं, अवेलेबल हैं, उनको
परमेश्वर अपनी दाग की बारी में रखता है। इसमें अगर हम पहले पुत्र को देखें, और पहले पुत्र ने ना तो कहा, परंतु तुरंत उसने रिग्रेट किया और अपना मन बदलकर वो बाग में गया और उन पत्तियों को छांटने लगा, उस दाग की बारी में काम करने लगा। दूसरे ने हाँ तो कहा, परंतु वो गया ही नहीं। पहला पुत्र क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला पुत्र हमें दर्शाता है वो टैक्स कलेक्टर्स को, वो वेश्याओं को, जिसने ना कहा परंतु फिर भी अपना मन बदलकर परमेश्वर के वचनों को जाना और उसकी आज्ञाओं का पालन किया। ये वो हैं जो कर वसूलने वाले थे और वेश्याएं थी जिन्होंने परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के आज्ञा को माना, उसके वचन का पालन किया। दूसरा जो पुत्र पाया जाता था वो रिप्रेजेंट करता है चीफ प्रीस्ट को और एल्डर्स को, मुख्य पुजारी जो है और जो गुरुजन है, जिनमें बहुत ईगो है कि नहीं, हम तो सबसे बड़े हैं, हमें सब पता है, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने आप अपना काम करेंगे। वो रिप्रेजेंट करता है उन यहूदियों को जिन्होंने ईश्वर का पालन करने का दावा तो किया, वो जानते थे सब कुछ, वो परमेश्वर का वचन अच्छे से पढ़ते थे, उन्हें परमेश्वर के वचन की एक एक चीज परमेश्वर के वचन के बारे में पता थी, और उन्होंने हाँ भी बोला, प्रॉमिस किया, परंतु वास्तव में उन्होंने क्या किया? नहीं किया। उस वचन को, परमेश्वर के कलाम को नाना कर दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, वी लर्न दैट व्हाट गॉड वांट्स अस फ्रॉम अस। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप जो इस दाग की बारी में हैं, उसके राज्य के संदेश पर विश्वास करें और उसका उत्तर दें। और उत्तर कैसे दें? उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं को मानकर और परमेश्वर की मर्जी पर चलें, जैसे यीशु मसीह अपने पिता की मर्जी को पूरी करी। लूक चैप्टर 22 उसका 42 वर्स कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा। क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा जो पिता है, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज उसने रखी है। ईश्वर हमसे क्या चाहता है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ओरिजिन पॉइंट है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। दूसरी बात, हमको सेकंड सन नहीं बनना है। वी शुड नॉट ट्राई टू बी वो सेकंड पुत्र, क्योंकि उसने क्या किया? उसने प्रॉमिस तो किया, उसने हामी भरी कि परमेश्वर कि पिता, मैं आपके वचन का पालन जरूर करूंगा, परंतु क्या किया? उसने नकार दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना कर दिया, मानना बिल्कुल तैयार नहीं किया। हमें परमेश्वर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एज क्रिश्चियंस, परफॉर्मेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉमिस। कि हम कैसे काम करते हैं, हम करते हैं भी नहीं करते हैं, हाँ तो हम बोल देते हैं, पर क्या हम उस वचन पर खरे उतरते हैं? डोंट बी सेल्फ राइचस। तीसरा पॉइंट, हम स्वधर्मी ना दिखाएं अपने आप को। जैसे कल महिमा भाभी ने बताया कि हम सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ इंपॉर्टेंस में ज्यादा जीते हैं, सेल्फ राइचस ना बने, क्योंकि परमेश्वर का कार्य हमें क्या बनाएगा? हमें धर्मी बनाएगा और हमारे धर्म के राज्य को खोल देगा। परमेश्वर का वचन हमसे ये बोलता है कि हम क्या महत्वपूर्णता दें, क्या वचन को हम अपने वचन, जो परमेश्वर वचन हमसे बातचीत करता है, उसको अपने जीवन में किस तरीके से रखें। एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर रखें या एक अनआज्ञाकारी डिसोबीडियंट पुत्र बन के रखें। इस दृष्टांत में जीसस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दर्शाते हैं, और वो आह्वान को हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो ये भी बताता है। पहला बेटा जो अनाज्ञाकारिता को मानता तो है, परंतु तुरंत अपने मन को बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमारे अगर 2 बच्चे हैं, हम शायद एक बच्चा हमसे मिसबिहेव करके चला जाता है, बहुत लड़ाई करता है, बट थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। वो अपने पिता के पास जाता है, अपनी माता के पास जाता है, तो आपको क्या लगता है वो माता पिता क्या करेंगे? धत्कार देंगे? छोड़ देंगे? क्या करेंगे? वो अपनी बाहों को खोलेंगे और क्या कहेंगे? आओ,
वो अगर उसका पुत्र सॉरी बोलता है तो दे विल एक्सेप्ट दैट सॉरी, दे विल एक्सेप्ट दैट फॉरगिवनेस एंड दे विल ग्रांट फॉरगिवनेस। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए है। हम जब अपने मन को तैयार करते हैं, किसी चीज के लिए तैयार करते हैं, किसी चीज के लिए मन बनाते हैं, तो हम पहले पुत्र कहलाए जाते हैं। अगर हम दूसरे पुत्र को देखें तो हमारे घर में एक दूसरा पुत्र भी होता है जो तुरंत मना कर देता है, नहीं मुझे बिल्कुल काम नहीं करना, मैं आपके काम को बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो मिसबिहेव करता है और उसे रिपेंट नहीं करता, वो अपने गिल्ट को नहीं मानता। तो आपको क्या लगता है, क्या वो परमेश्वर की उस दाग की बारी में जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो धर्मी या जो बहुत ही रिलीजियस तो दिखाई देते हैं, परंतु उनके दिल परमेश्वर से बहुत दूर है, कोसों दूर है। और वास्तविकता देखें तो विश्वास में और आज्ञाकारिता में वो बिल्कुल भी नहीं है। ये पाखंड के खतरे और ऐसे संबंधित कार्यों को जो हमें झूठ, फरेब, ऐसे चीजों में हमें डाल देते हैं। मती उसका 15वां अध्याय उसकी 8वीं आयत बताती है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनके मन मुझसे बहुत दूर है। ये जो दूसरा पुत्र है ये होठों से तो आदर करते हैं, हाँ 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 हाँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, पर इनका मन मुझसे कोसों दूर है, बहुत दूर है। जैसे कि हम इस दृष्टांत में देखते हैं, इसके अगर हम इस पर विचार करते हैं तो हमें अपने जीवन की चुनौती मिलती है कि हम किस ब्रांच पर जाएं, उस डिसोबीडियंस की ब्रांच पर या उस ओबीडियंस की ब्रांच पर। जब परमेश्वर हमें क्षमा करने, प्रेम करने या सेवा करने के लिए बुलाते हैं तो हम किस तरीके का रिस्पॉन्स दें, कैसे रिस्पॉन्स करें? क्या हम खोखले वादे करके, या हम सचमुच अपना हृदय ऐसा बना लें कि परमेश्वर के अधीन हो जाए, या खोखले वादे कर उसको टाल दे? होता है ना टालने वाला एटीट्यूड, उसको टाल दें। हमारा स्वर्ग पिता हमें हमेशा एक अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हमें लगातार सेवा के लिए उस अंगूर की बगीचे में बुलाता है, आमंत्रित करता है। हम उस प्रेम को, उस श्रम करने को, उस सुसमाचार फैलाने को, एक धर्मी जीवन के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। फिर हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट एटीट्यूड्स में हम फंस जाते हैं कि नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन कुछ नहीं होता, परमेश्वर नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं। नहीं, ये आज्ञाकारिता और एक अनाज्ञाकारिता, ये जो वचन हमें बताता है कि हमें किस ब्रांच पर जाना है, किस कगार पर जाना है। एक फ्रेज बहुत ही फेमस है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पश्चाताप और परिवर्तन हृदय के वास्तविक परिवर्तन से आते हैं, जो किससे आता है? सिर्फ ओबीडियंस से, सिर्फ आज्ञाकारिता से आता है। आइए हम भी अपने प्यारे पिता परमेश्वर की उस पुकार को सुने और उस पर ध्यान दें, जिससे उसकी कृपा हमारे अंदर आए और हमारे पूरे मन को एक रूपांतरित जीवन में, एक रूपांतरित ह्यूमन बीइंग बना दे। हम पहले बेटे की तरह बने जिसने शुरू में तो विरोध किया, अंततः पिता की उस आज्ञा का पालन किया। आइए हम विनम्रता का हृदय विकसित करें, अपने मनों को इतना तैयार करें, इतना डेवलप करें कि अपनी कमियों की क्षमा को मांग कर और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए एक निमंत्रण जो डेली यीशु मसीह परमेश्वर हमको देता है, हम उसको एक्सेप्ट करें और अपने कर्मों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा उस ओबीडियंस की राह पर चले जिस पर परमेश्वर हमको बुलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे सामने रखा परमेश्वर पिता। होने दीजिएगा कि हम जब यहाँ से जाएं, एक ओबीडियंस और एक डिसोबीडियंस की राह को पहचाने परमेश्वर पिता, कि हाँ और आमीन में जवाब देना पिता परमेश्वर, और हाँ और ना करना पिता परमेश्वर, उसमें डिफरेंस को जान सके, ताकि हम जब इस चर्च से निकले तो इस वचन को चर्च में ही रखकर यहाँ ना छोड़ें, परंतु उस ओबीडियंस की राह को परमेश्वर पिता अपने साथ लेकर अपने घरों में जाएं और अपने जीवन में अप्लाई कर अपने एक अच्छे जीवन
में प्रवेश करने वाले हो सके, ताकि हम उस दाग की बारी में जब परमेश्वर आए तो एक धर्मी जन बनकर, एक ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग बनकर आपके वचन को फैलाने वाले हो सके। थैंक यू जीसस, इस परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन मुबारक वचनों के लिए जो प्रभु की बेटी स्तुति ने हमारे सामने रखे। वास्तव में प्रभु ने हमें पछताने का मौका दिया है कि हम अपने कामों से फिरें, अपनी तमाम उन बातों से जो प्रभु को पसंद नहीं है उससे फिर कर उसके काम को अंजाम दें। तो ये मौका है, ये लेंटन सीज़न है और हम लेंटन सीज़न के आखिरी पड़ाव में हैं। अपना रिपेंटेंस प्रभु के सामने रखते हुए प्रभु के काम को पूरा करने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू स्तुति। आइए हम सब मिलकर प्रभु की तारीफ करेंगे और एक और गीत गाते हैं प्रभु की आराधना करते हुए। गीत नंबर 311 311। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही तलबगार। जब ये गीत गाया जाता है, आशर से रिक्वेस्ट है कि आज का हदिया लेंगे और हम सब अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु की तमजीद करें। अपने साथ में पहलू
मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूप से है पार। हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस मुबारक वक्त के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में आया। हम शाम की आराधना में शरीक हुए और इस आराधना में प्रभु हमने तेरे वचनों का लाभ उठाया, तेरी संगति का लाभ उठाया। और प्रभु अपनी आशीषों को जो तूने हमारी ज़िंदगी पर अता फरमाई, उनके अनुभव में हम छोटा सा ये दान प्रभु तेरे सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इसे कबूलें और हज़ार गुने रूप में हम सब की ज़िंदगियों के जीवन को आशीष में बनाए और होने दें प्रभु दान कलीसिया के कामों के वास्ते खर्च किया जा सके, भलाई के कामों के वास्ते खर्च किया जा सके, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने शाम के वक्त में आराधक बनकर प्रभु के समीप उपस्थित हुए, सबके परिवारों के साथ में, खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले हर एक विश्वासी जन के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, तमाम दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ में और परमेश्वर के हर एक विश्वासी जन के साथ में जो उससे मोहब्बत करते हैं, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के साथ में और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। Thank you. God bless you.